आप 400 के नजदीक में जा सकते हो हिंदी और इंग्लिश को खींच कर। दिक्कत होगा ये मात्र 35 नंबर के क्वेश्चन आंसर में। हम लोगों ने 65 नंबर का खेला स्वाहा कर दिया अभी तक। एक हफ्ता या 2 हफ्ता बुक वाला सेक्शन रोज करोगे ना 1 घंटा, तो आपका बुक वाला जो पोर्शन है ना ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा 2 वीक्स में। मैंने जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए सबका नोट्स डाल दिया है ऑब्जेक्टिव के साथ। कुछ तो बात है हिंदी में, नहीं आपको भी डर लगता है ना? अरे यार देखो 90-95 नंबर ला लो, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप 400 के नज़दीक में जा सकते हो हिंदी और इंग्लिश को खींच कर। अगर देखो मैं बताता हूँ आज कि आप हिंदी को कैसे खींच के 95 नंबर तक आप इजीली स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले आपको भी पता है कि ये स्ट्रैटेजी आज मैं जो देने वाला हूँ ना, आपको मात्र 1 घंटा ही पढ़ना है और 1 घंटा पढ़ के आप यू ऐसे नंबर लेकर आओगे बहुत प्यार तरीके से। ध्यान से देखना आपको क्या कर रहा है लो। एक तो ऑब्जेक्टिव में आपका 50 नंबर फिक्स हो जाएगा, है ना। व्याकरण वाले पोर्शन ले 60 गो और बुक वाले ले 40 गो। याद रख लेना टोटल ऑब्जेक्टिव इतना पूछता है, तो दोनों को मिला करना 100 गो देगा बोर्ड में और मात्र 50 गो मारना है। अब ऑब्जेक्टिव का खेला कैसे खत्म करोगे, ध्यान से सुनो। चैप्टर वाइज किताब का ऑब्जेक्टिव रट लो, 30 गो 35 गो एक चैप्टर ले, ज्यादा आपको नहीं करना, बस इतना याद कर लो, एकदम मचा के आने वाले हो। मैंने चैप्टर वाइज कराया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कर सकते हो। और लेखक के बारे में ना सब चैप्टर का बस परिचय अच्छे तरीके से कर लेना, वो भी मैंने पढ़ा रखा है, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अच्छे से कर लो। काव्य खंड और गद्य खंड, तो ऑब्जेक्टिव का पोर्शन खत्म। समझे? तुम्हारा 50 नंबर मैं फिक्स समझूं, अभी से करो। ये मत सोचना कि मैं एग्जाम के पहले कर लूंगा, नहीं। एक स्ट्रेस, एक टेंशन खत्म करो अभी के अभी, क्योंकि अगर अभी आपने ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म कर लिया ना, तो मात्र आपके पास बचेगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 35 नंबर का तुम्हारे पास ना दिक्कत होगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर पूछता है किताब से। बाकी 15 नंबर में आपका क्या पूछता है, निबंध एगो 8 नंबर में पूछ देगा, सारांश पूछ देगा 5 नंबर का, है ना, और पत्र लिखने वाला पूछ देगा 5 नंबर का, और एगो आपको ना संक्षेपण दे देगा, है ना, व्याख्या करने वाला संक्षेपण दे देगा, 4 गो बुक का लाइन उठा देगा, उसके बारे में आपको डिटेल बताना होगा। मतलब ये जो 15 नंबर का सवाल है, यहां से टोटल 6 गो प्रश्न रहेंगे, याद रखना, और इनमें से चूज करके मात्र 3 गो प्रश्न आपको बनाना होगा, जो कि आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है। मैं आपको पत्र लिखना सिखा दूंगा, निवेदन लिखना सिखा दूंगा, ध्यान से मेरी बातें सुन लो, है ना। पत्र सिखा दूंगा, सारांश तो आपको चैप्टर वाइज याद कर लोगे, 1 से 4 या 5 चैप्टर करना काव्य खंड में और 1 से 5 कर लेना गद्य खंड में, आपका टोटल सारांश कंप्लीट, पत्र कंप्लीट, आवेदन निवेदन सब कंप्लीट हो गया, तो 15 नंबर में फिक्स समझो। दिक्कत होगा ये मात्र 35 नंबर के क्वेश्चन आंसर में। अब आपको हिंदी आसान लग रहा होगा, आपको क्या करना है, डेली 1 घंटे की पढ़ाई करनी है और 1 घंटे में क्या क्या करना है ताकि 95 नंबर आएगा। हम लोगों ने 65 नंबर का खेला स्वाहा कर दिया अभी तक, है ना, वो आप कर लोगे 5 दिन 10 दिन में तैयारी कर लोगे 65 नंबर का। मेन मुद्दा आता है ना कि भैया क्वेश्चन आंसर हम कैसे करेंगे, तो इसका भी मेरे पास इलाज है कि आप क्वेश्चन आंसर कैसे करोगे। कुछ नहीं करना, जितना आपका चैप्टर है ना आपको उतना नहीं पढ़ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो लाट। आपको मात्र ना काव्य खंड कर लेना है, ध्यान से देखो, या गद्य खंड, कोई एगो कर लो, एगो पोर्शन खत्म कर लो। मतलब 11 गो चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 11 गो, अभी बहुत टाइम है यार, 3 महीना बहुत टाइम होता है। अगर 2 महीना भी टाइम है ना आपके पास, बहुत है। 1 महीना भी है ना, हिंदी के लिए बहुत है, डरना नहीं है। बस 1 घंटा चिपक जाना है कुर्सी ले, या चौकी पे बैठ रहे हो, नीचे बैठ रहे हो, भुआं पलस्तियाँ मार लिया है, 1 घंटा सब कुछ भूल के केवल हिंदी को देना है, और 1 घंटा इतना गहन से पढ़ाई करनी है ना, हिंदी आपके मुट्ठी में होगा। ये जो प्रश्न वाला है ना 2 नंबर वाला, तो आप लिख लोगे। मैंने 20 नंबर इसमें भी मैं फिक्स समझूं, क्योंकि आपने हर चैप्टर का स्टोरी समझा है, कहानी के द्वारा आपने सुन लिया है, और जब कहानी आपने सुन लिया है तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो। या तो मैंने क्वेश्चन आंसर सब चैप्टर का कराया है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो सुनोगे भी तो आपको याद हो जाएगा। चैप्टर वाइज 5-5 मिनट 6-6 मिनट का वीडियोज है, तो आराम से आप सुन सकते हो कोई एगो पोर्शन। वरना दोनों में इंटरेस्ट है तो 1 से 5 चैप्टर या 1 से 6 चैप्टर दोनों में कर लेना लगातार। 1 से 6 काव्य खंड, 1 से 6 गद्य खंड, जहां से आप पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर लड़ा दोगे। समझ में आ गया होगा अब आपको कैसे पढ़ाई करनी है। हाँ, अब आपको ना नियम क्या लगाना है वो ध्यान से देखो। मैंने सब चीज बता दिया एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नियम क्या लगाओगे, मैंने कहा भाई 1 घंटा तुम्हें पढ़ाई करनी है डेली। सबसे पहले उठाना मेरे भाई बुक वाला सेक्शन 1 हफ्ता तक या 2 हफ्ता तक। ध्यान से देखो, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता बुक वाला सेक्शन रोज करोगे ना 1 घंटा, तो आपका बुक वाला जो पोर्शन है ना ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा 2 वीक्स में, माने 14 से 15 दिन में।
मान लो स्किप कर दिया आपने, मान लो मैं 20 दिन मान लेता हूँ, फिर एक बुक वाला पोर्शन अच्छे से खत्म कर लिया ना, फिर व्याकरण में काम लगाना, फिर व्याकरण पे 1 घंटा आप दोगे, मस्त तरीके से कंप्लीट होगा। अगर आपके पास समय नहीं है, 15-20 दिन समय है, तो आप क्या करोगे, आधा घंटा दोनों पोर्शन पे काम करोगे, क्योंकि व्याकरण वाला पोर्शन से केवल ऑब्जेक्टिव आता है, और ऑब्जेक्टिव मैंने चैप्टर वाइज करा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको पता है कि मैं 5 सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का तैयारी बेहतर तरीके से कराता हूँ, और बेहतर तरीके से, और मैंने टोटल चैप्टर PDF डाल दिया है, नोट्स डाल दिया है ऐप पे अपना, MK डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या जो चैनल का नाम है ना, यही नाम है ऐप का, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और वहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए सबका नोट्स डाल दिया है ऑब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। तो मचा सकते हो लाड लो, एक बात याद रखना मेरी, ठीक है। तो मैंने हर तैयारी करके बच्चों को सब चीज़ दे रखा है। सो आराम से जाओ, सब चीज़ लो, मजे से पढ़ाई करो, फोड़ दोगे एग्जामिनेशंस में। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप हिंदी में मचाओगे। क्वेश्चन आंसर की बात रही तो 1 से 6 चैप्टर कर लेना, और 1 से 6 चैप्टर कर लेना काव्य खंड और गद्य खंड में, आप मचा दोगे। अब इतना पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम एक स्टूडेंट हो ही नहीं, और ना ही तुमको नंबर लेकर आना है 95 नंबर। तो इतना करना पड़ेगा 95 नंबर लाने के लिए, क्योंकि तुम्हें चाहिए 95 नंबर, याद रखना। और तुम्हें लाना है, कसम खा के जाना है, इस वीडियो में कमेंट करके जाना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। जरूर सब्सक्राइब करना, आपको डेली मोटिवेट करूंगा, डेली प्लान बताऊंगा, डेली तरीका बताऊंगा आपको कब क्या कैसे करना है, मचा दोगे। बेस्ट ऑफ लक।